हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम जो यहाँ 25 प्रश्नों की श्रृंखला को पिछले दिन में पढ़ चुके हैं, तो अगला हम 51 नंबर से जो है कि आगे देखते हैं। यहाँ से भी जो है 25 प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं या आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यही सब सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग इनको तैयार करने की कोशिश करिए। बुक हम उम्मीद करते हैं कि आप बुक, कॉपी, पेन जो भी मतलब लिख के इसको, जो चीज़ें नहीं आती होंगी उसको राइटिंग करिए और 1 से 2 बार जो है इसको पढ़ने का प्रयास करिए और ये चीज़ें सरल हो जाएंगी धीरे धीरे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं दोस्तों? तो प्राचीन जो मोहरें प्राप्त होती हैं प्रागैतिहासिक सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से कोई नहीं, वैदिक सभ्यता से। तो जो प्राचीन जो मोहरें जो प्राप्त हुई हैं वो मुख्यतः किस से जो है कि प्राप्त देखने को मिलती हैं? तो इसका जो है कि सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु सभ्यता वाला, जो ख ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः लोहा प्रयोग किया गया, सोना प्रयोग किया गया, तांबा प्रयोग किया गया, कांस्य प्रयोग किया। तो किस धातु का जो है कि ज़्यादा जो है कि प्रयोग किया गया है? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि मुख्यतः जो तांबा रहा है इसका जो है सर्वाधिक प्रयोग जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र व वरुण का, विष्णु व ब्रह्मा का, पशुपति का और शनि का। किसका जो है कि पूजा करते थे सिंधुवासी के लोग? तो 53 का जो सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा पशुपति नाथ का जो है जो है कि पूजा करते थे सिंधुवासी के लोग। अगला देखते हैं, सिंधुवासी पशुपति सील पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है दोस्तों? हाथी नहीं उपस्थित है, शेर नहीं उपस्थित है, बाघ, गेंडा। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा? आप लोग भी इसका जो है कि जवाब जो है दे सकते हैं। तो 54 नंबर को हम लोग देखते हैं, जो इसमें शेर का जो है कि आंकन जो है उपस्थित नहीं किया गया है, इसको जो है कि नहीं प्रदर्शित किया गया, बनाया नहीं गया है। अगला देखते हैं 55 नंबर प्रश्नों की श्रृंखला को। 55 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? तो देखते हैं, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण रहा है? गाय महत्वपूर्ण रही है, बैल महत्वपूर्ण रहा है, हाथी और बाघ। तो कौन सा जो है कि इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है कि पशु देखने को मिलता है? तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो बैल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सिंधु सभ्यता से। आपका ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है दोस्तों? नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांस्य से निर्मित है, तांबा से, टेराकोटा से और पीतल से। तो जो नर्तक धड़ रहा है वो किससे निर्मित किया गया है? तो जो नर्तक धड़ रहा है वो टेराकोटा से निर्मित है दोस्तों। चौथा ऑप्शन आप लोग का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57वां नंबर, पुरातात्विक स्थल धौलावीर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पुरातात्विक स्थल जो धौलावीर है मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, गुजरात में, हरियाणा में। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो इसका जो है गुजरात वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलावीर जो है गुजरात में आपका स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित रही है? भैंसा, ऋषभ, हाथी और तंगवती युगती। तो जो तंगवती जो नर्तकी का जो दृश्य दिखाया गया है ये काफ़ी चर्चित रही है और यहाँ से कई बार आया हुआ प्रश्न है और इसका आयोग के द्वारा 10.5 सेंटीमीटर जो इसकी साइज को जो है कि माना गया है। और अगर इंच में देखा जाए तो 4.1 इंच जो है कि इसका जो है कि साइज माना गया है। तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। अगला देखते हैं, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नाव का उत्कीर्ण चित्र प्राप्त हुआ है दोस्तों हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चहूदड़ो से और हड़प्पा। दोबारा भी फिर यही ऑप्शन दे दिया है। तो देखने का प्रयास करते हैं, तो इसका ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो वाला भाग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, काले रंग के पुरुष नर्तकी प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो जो पुरुष नर्तकी जो प्रतिमा का जो धड़ देखने को मिलता है वो हमको प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। तीसरा ऑप्शन गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 61वां नंबर, 61 नंबर, सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मकानों पर, मुहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, औजारों व हथियारों पे। तो 61 का कौन सा आंसर जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा? तो मुख्यतः मिट्टी के बर्तन वाला जो है कि ये भाग है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। अब हम लोग 62 नंबर देखते हैं, हड़प्पावासी थे। तो हड़प्पावासी क्या थे? धार्मिक थे, धर्मनिरपेक्ष थे, पुजारी थे या आडंबरवादी थे? हड़प्पावासी किस तरीके के लोग थे इसके बारे में जो है कि प्रश्न पूछा जाए तो हड़प्पावासी जितने भी लोग थे वो धार्मिक थे दोस्तों। को ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता मुहरे प्रयोग में आती थी, मुद्रा सिक्के की भांति
पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में तथा देश विदेश व्यापार के रूप में। यानी कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें थी उनका प्रयोग किस रूप में किया जाता था। तो जो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें हैं उनका प्रयोग जो है दोस्तों पैतृक धरोहर के रूप में, यानी पिता के एक धरोहर के रूप में जो है कि इनका प्रयोग किया जाता था। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 64 नंबर, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें रही हैं दोस्तों वो 28x28 हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं, 28x28 इस तरीके से। तो 2.8 x 2.8 यही इसका सीक्वेंस होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिए और यहाँ से कभी प्रश्न बनेगा तो आप जो है कि गलती नहीं करेंगे। अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। तो सबसे जो प्राचीनतम जो साइन बोर्ड देखने को मिलता है आपका वो मुख्यतः कहाँ से मिलता है, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से। तो धौलावीरा से साइन बोर्ड का प्रमाण देखने को मिलता है। और ध्रुव लोमड़ी का आंकन लोथल से मिलता है जो गुजरात का स्थल रहा है। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ दोस्तों, 5 बार, 6 बार, 12 बार, 7 बार। तो मुख्यतः यहाँ देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का जो 7 बार विनाश हुआ है दोस्तों। गो ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है, तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता रही है प्रस्तर युग की रही है, वैदिक युग की रही है, सिंधु घाटी की रही है, मौर्य युग की रही है। तो यहाँ कायदे से देखा जाए तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है काफ़ी प्रचलित व प्राचीन सभ्यता जो है कि मानी जाती है। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगनी ग्राम सभा का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है दोस्तों नासिक का, नेवास का, दायमाबाद का, नौदा तेली का। तो 68 का और 68 का कौन सा आंसर जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं, नौदा टोला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा 68 नंबर का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है। हड़प्पा से, बनावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। तो जो मिट्टी का जो साक्ष्य देखने को मिलता है वो कहाँ से जो है कि मिला हुआ है ये देखने का प्रयास करते हैं। तो मुख्यतः हम लोग देखते हैं बनावली से जो है कि इसको जो है जोड़ा गया है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति का समुच्चय क्षेत्र क्या रहा है। वृत्ताकार क्षेत्र है, वर्गाकार क्षेत्र है, तिकोना क्षेत्र है, टेढ़ी मेढ़ी बनावटें जो है देखने को मिलती हैं। तो 70 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 70 प्रश्न का जो है तिकोना वाला क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित जो युग्म नहीं है उसको जो है आप लोग पहचानिए। तो लोथल चावल के लिए, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए, चौदड़ो मनके के लिए तथा हड़प्पा अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग देख सकते हैं जो कालीबंगा का विशाल स्नानागार से जो है कि संबंध ही नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रिक करते हैं। कालीबंगा स्नानागार मोहनजोदड़ो से संबंधित था, तो ये आपका जो है ख ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही असुमेलित है। बाकी सभी लोग जो है लोथल से चावल और चौदड़ो से मनके का निर्माण और हड़प्पा अन्नागार के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, यही ऑप्शन जो है आप लोग का यहाँ पे गलत दिखाया गया है। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया था। तो हड़प्पा में, रोपण में, कालीबंगा में, रंगपुर में। तो 72 नंबर प्रश्न श्रृंखला को हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो है कह रहा है कि जो खेत जोतने का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है दोस्तों। तो ख आपका कालीबंगा से जो है खेत जोतने के प्रमाण देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों से प्राय कौन सा रूपांकन दृश्य जो है देखने को मिलता है। बैल है, मगरमच्छ है, मृग है और हाथी है। तो कौन सा दृश्य जो है यहाँ से देखने को मिलता है। तो बैल वाला दृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों। अगला देखते हैं, हड़प्पा में खोजी गई मूर्ति तथा कलाकृति अधिकांश किससे संबंधित रही हैं। तो हड़प्पा में जो खोजी गई मूर्ति और कलाकृति रही है उच्च वर्ग से संबंधित रही है। उच्च वर्ग के लोग जो है इस तरीके का चित्रांकन या इस तरीके की जो है कि व्यक्ति को अपने व्यक्त करते थे। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई है। टेराकोटा आकृति की, मोहरों की, खिलौनों की तथा धातु की मूर्तियों की। तो इसमें जो है 75 नंबर का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो जो मोहरों का जो है खोज यहाँ से जो है कि देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, और इन लोग इस प्रश्नों को आप लोग जो है कि पढ़ने का प्रयास करिए, लिखने का प्रयास करिए। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं इसको जो है राइट